का नेतृत्व कौन करेगा और इस दावेदारी में कई बड़े नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। उनमें से एक नाम है रामविचार नेताम का। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रामविचार नेताम जी। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि इतनी बड़ी जीत आपने हासिल करी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं रहा हूँ और ना मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ यहाँ तक पहुँचाया। हमारी पहचान नाम से लेके बाकी ये इस शिखर तक यहाँ तक आ गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। रही बात अब कौन रहेगा, विधायक दल की मीटिंग होगी, बैठक में पर्यवेक्षक आएंगे, सबसे रायशुमारी बातचीत होगी, चर्चा होगी। अब क्या होता है, कैसे है, उस आधार पे हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेंगे। माननीय विधायकों के जो भी उनका प्रस्ताव होगा, उसके आधार पे तय होंगे। लेकिन सर, ये भी कहा जाता है कि जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसमें काबिलियत होती है। तो आप में वो काबिलियत है। बस्तर विभाग संभाग के आप प्रभारी रहे हैं। सरगुजा में सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, 14 की 14 सीटें बीजेपी को मिली। बस्तर में 12 में से 8 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली। तो ऐसे में अगर आप में वो काबिलियत है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं आप, अगर ये जिम्मेदारी मिले सरकार का नेतृत्व करने की? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। जो निर्देश हम लोग को प्राप्त होता है उसके आधार पे हम पूरे निष्ठा के साथ वो काम पूरा करते हैं हम लोग। तो मुझे जो भी आदेश होगा वो शिरोधार्य होगा। संगठन के आदमी रहे हैं आप। 1990 में पहली बार चुन करके विधानसभा में गए, उसके बाद राज्यसभा 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। संगठन में राष्ट्रीय सचिव तक की भूमिका आपने निभाई है। तो ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए, मेरे खुद की महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। मैं लोगों के बीच का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। गांव गरीब किसानों के बीच में, लोगों के बीच में हमारे उनके लिए हमारी रुचि रहती है कि बेहतर काम करें, लोगों के लिए करते रहें। उसमें जो जो भूमिका बदलते रहते हैं। पिछली बार सरकार में आए तो हमारी भूमिका बनी, सरकार में मंत्री भी रहे, 10 साल तक मंत्री का अवसर मिला। तो जो जो भूमिका हम लोग को जो मिलता है उसमें हम लोग रोल प्ले करते हैं। यही काम है। कल पीएम आवास पे 4 घंटे भी बैठक चली, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, पीएम भी थे, गृह मंत्री भी थे। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आपका नाम जो है वो इस सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। मैं सूत्र के हवाले से मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का नाम है। तो आप लोग चलाने, जिसको चलाना चाहे उसको चला देते हैं कि किसका नाम आगे रेस में है, किसका क्या है। मैं इसमें नहीं जाता हूँ, ना उस खुशफहमी में जीने वाला आदमी नहीं हूँ कि ऐसा सुन लिया तो बहुत ज्यादा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्देश जो भी होगा हमारे जो अथॉरिटी का, पार्टी का अलग का माने, हमारे संगठन का है, जिसके लिए होगा उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। इसी के लिए थोड़े कर रहे हैं, कुछ मिशन है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें लोगों का अलग अलग रोल मिलते रहता है। तो ये है। इस के पीछे की एक दावे ये भी कहा जा रहा है कि आपके यहाँ पर गुलदस्ता और फूल देने वालों में कई सारे विधायक और कई सारे अफसर भी आ रहे हैं। इसलिए भी इन अटकलों को बहुत ज्यादा हवा लग रही है कि इस सरकार का नेतृत्व जो है वो रामविचार नेताम के पास आने वाला है, क्योंकि वो एक आदिवासी चेहरा है और आदिवासी वोट जो है वो बीजेपी को, चाहे मध्य प्रदेश कह ले, चाहे राजस्थान कह ले, चाहे छत्तीसगढ़ कह ले, भरपूर मिला है। तो इसका इनाम भी एक आदिवासी चेहरे को ही मिलेगा। मुझे इस बारे में तो कुछ पता नहीं है।
मैं एक साधारण इतने वर्षों से काम करते करते पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अब सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, उन क्षेत्रों में रहने वाले समस्त लोगों का जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी का समर्थन किया, साथ दिया, और उसी के बदौलत हमारी जो है आज सब सर्वाधिक सीट हम आज लेकर के आए हैं। अभी तक हम जितनी बार सरकार बनाए, लेकिन इतना सीट हमें नहीं प्राप्त हुआ था, जबकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। आपको भी सबको मालूम होगा। लेकिन ये जो परसेप्शन बना 2-3 महीने के अंदर में, जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उनका जो विजन था, उनको जो उन्होंने नारा जो दिया कि बदलवो बदलवो, ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को बदलवो, वो नीचे तक आम कार्यकर्ता, आम मतदाता तक पहुंच गया। और पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए हमारे माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, उन्होंने जो यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो हौसला अफजाई किया, एक 10 जनसभाएं की थी, जनसभा भी किया, और पूरे आत्मविश्वास से लवरेज होकर के लोगों के बीच में जाने का उन्होंने जो सीख दी, टास्क दे करके भेजा, वहां से परसेप्शन बिल्कुल बदलना चालू हो गया। और वहीं पर माननीय हमारे ओम माथुर जी का कुशल नेतृत्व, हम सबको, नितिन नवीन जी का, उनका प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका एक ही उद्देश्य था कि हमें सरकार बनाना है। अब वो बन गई। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार रही यहाँ पर। 5 साल फिर आप लोगों ने विपक्ष में भूमिका निभाई, वापस से आप लोग सत्ता में आए हैं। इस सरकार में नया क्या होगा? क्योंकि जहां जहां बीजेपी की राज्य है, कहीं ना कहीं योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल की बात जो है वो की जाती है। आपके भी सरकार बनी नहीं इधर, मतलब वो जो है बहुमत आपका आया नहीं कि उधर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इंतजार करिए, बहुत कुछ होगा। घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में हमने तो सार्वजनिक प्रदेश भर में, देश भर में हमने तो मोदी जी की गारंटी योजना हमने लागू करने का वचन दिया है, पूरा करेंगे। इसमें बुलडोजर मॉडल की भी चर्चा रहेगी अगले 5 साल तक। गलती नहीं की है तो उनको डरना क्या है, लेकिन चोरी किए हैं, सीना चोरी करेंगे तो उनको तो उनके वहां तो चलेगी ना। बुलडोजर मॉडल चलेगा पूरे 5 साल? बिल्कुल चलेगा। अपराधियों के ऊपर, अत्याचारियों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर, तो जो इस तरह से लोगों का भविष्य चौपट करने वालों के ऊपर, इतने सारे लाखों बेरोजगार युवाओं का, इधर पीएससी को देखिए किस तरह से लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसे न जाने कितनी संस्थाओं को लोगों ने चौपट किया। तो सब आएगा, समय आएगा तो सब सामूहिक निर्णय लेकर के सब होंगे सब। कांग्रेस के एक नेता से मैं बात कर रहा था, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता से, उनका ईवीएम को लेकर के अब वो दोष मढ़ रहे हैं अपनी हार का। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी है, वहां पर भी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहना है इनका कि ईवीएम की जगह अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो सरकार जो है वो कांग्रेस की होती। असल में उन कंफ्यूजन में है लोग। ये ईवीएम तो तेलंगाना में भी रहा, यही असली ईवीएम है। उनके जो नेतृत्व है वही खराब है, और उसमें जितना उसके नाम पे वोट डालेंगे वो भाजपा का ही निकलेगा। तो असली ईवीएम तो उनका जो है उस ओर तो देख नहीं रहे हैं। ये लीडरशिप जब तक है तब तक तो बंटाधार होना ही है ना। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है बस सर,
कि बस एक आखिरी सवाल है, इंतजार है आपको दिल्ली से फोन आने का, सरकार के नेतृत्व का, सरकार के गठन करने का, और आपके नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ की सरकार बने? देखिए, मैं बताया पहले भी कि न मैं कैंडिडेट अपने को मानता हूँ। अब जब मैं कैंडिडेट अपने को मानता ही नहीं हूँ तो मुझे इंतजार करना या उसके लिए लगना तो कोई मुझे वो नहीं लगता। होना होगा, जिसके नाम से भी होगा, हम सब तैयार हैं राजी। सरकार बनी यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार बनना ही अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है। रेणुका सिंह की बेटी ने कहा था, मोनिका सिंह ने, कि मैं चाहती हूँ एक भाजपा नेता के नाते कि मेरी मम्मी मुख्यमंत्री बने। मुझे नहीं मालूम।